हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ओके लाइफ केयर हेल्थ। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कंपनी को लेके। और कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से रन कर रही है। जैसा कि आपने देखा है हमारी सारी वीडियोस में हमने अपनी ग्रोथ और जिस तरीके से हम कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी हमारे साथ अपने प्रोडक्ट नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, और आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और फ्रेंड्स, ये कंपनी की ग्रोथ सिर्फ 4 साल के अंदर है। अभी इस कंपनी को आए हुए आपको पता है कि मैक्सिमम 4 साल हुए हैं, और 4 साल के अंदर कंपनी ने जो रिकॉर्ड बना दिए हैं, अभी तक इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी ने ये रिकॉर्ड कायम नहीं किए हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कंपनी पूरी तरीके से एथिकल कंपनी है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन नहीं है। जो लीडर आता है, जहाँ पर कितने भी बड़े ग्रुप से आए, कितना भी बड़ा लीडर आता है, वो यहाँ पे जीरो से अपने आप को स्टेबल करता है। और कंपनी में प्रॉपर तरीके से जो जेन्युइन तरीका है काम करने का, उसी तरीके से वो काम करता है। और कंपनी की, जैसा आप जानते हैं, कंपनी 2 लेग पे काम करती है, लेफ़्ट और राइट। बाइनरी प्लान है कंपनी का। साथ में कंपनी ने इसके अंदर अपग्रेडेशन वर्जन डाल रखा है। एक तरीके से जनरेशन प्लस बाइनरी दोनों है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हाइब्रिड प्लान है। और फ्रेंड्स, हम पहले जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने अपने करीब 2-3 साल तो रुपये हमने उसमें लगा ही दिए थे। उसके बाद भी हमारी कोई ग्रोथ नहीं थी। लेवल ज़रूर जंप हो रहा था, हमारी रैंक ज़रूर जंप कर रही थी, लेकिन कहीं भी हमारा चेक जंप नहीं कर रहा था, पे आउट जंप नहीं कर रहा था। और इसी वजह से कि हमने इस कंपनी को क्विट किया था। और फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी, वो ये थी। बाकी मेरा किसी से कोई पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है मेरे, क्योंकि मैं अब कंपनी क्विट कर चुका हूँ और मैं आज की डेट में ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ा हूँ और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूँ, और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा काम हो रहा है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि उसमें कंपनी में जो हम काम कर रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ थे। और वो इश्यूज़ क्या थे? जो इलीगल थे, लीगल भी नहीं थे, मैं तो कहूँगा वो बिल्कुल इलीगल थे। और कंपनी के अगर हम कभी भी इस टॉपिक पर कभी भी हम कोई इन्फॉर्मेशन देते थे, तो उनका जवाब यही होता था कि हम इसके लिए हम कोई कार्रवाई करेंगे या हम एक्शन लेंगे। लेकिन वो चीज़ एज इट इज़ थी। और वो क्या थी? पहली चीज़ तो ये कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो आज की डेट में जो कंडीशन है, जो गाइडलाइन है 2016 के बाद गवर्नमेंट की, वो ये है कि कोई भी नेटवर्क कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो आप उसे ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम ये थे कि हम प्रोडक्ट लेके क्लाइंट के पास जाते थे, सारा प्लान, मेहनत, डिस्कशन हमारा होता था, प्रोडक्ट की सारी खासियत, सारी चीज़ें दिखाने के बाद जब वो सेटिस्फाइड होता था, बाई चांस अगर वो ऑनलाइन उसको सर्च करता था, तो पता चलता था कि वो प्राइस उसका बहुत ही कम है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो, तो आज आप नेट सभी के पास है, मोबाइल सभी के पास है। आज की डेट में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो नेट के टच में ना हो। तो मेरा कहना यही है, एक बार आप ऑनलाइन जाकर देखें कि जो प्रोडक्ट आप बाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन किस प्राइस में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, वो प्राइस ऑनलाइन में कम होता है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है और उसकी वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है कंपनी के काम करने का, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि आप देखेंगे कि जो बंदा जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, उसको अपने लेवल मेंटेन करने के लिए, अपनी साइट मेंटेन करने के लिए, अपना चेक को मेंटेन करने के लिए उसको एक्स्ट्रा बल्क परचेजिंग करनी पड़ती थी। और ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की है। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे कोई इस बात पे यकीन करे ना करे, वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या आज भी कंपनी में बल्क बाइंग होती है या नहीं होती है। और जितने लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर में गोदाम बने हुए हैं। वो लोग नया प्रोडक्ट तो कहीं परचेस करके यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पुराना ही स्टॉक इतना ज़्यादा होता है। अब सपोज़ अगर मुझे अपनी साइट मेंटेन करनी है, उस कंडीशन में जब भी मैं अपनी बल्क परचेजिंग करूंगा, तो वो स्टॉक तो मेरे पास आ ही गया। और इन केस अगर टीम में कोई 2, 4, 5, 10 मेंबर ऐसे हैं जिनका लेवल जंप नहीं होता है, जिनका चेक जनरेट नहीं होता है, तो उसको चेक को जनरेट करने के लिए, उसका लेवल जंप कराने के लिए उनको जो भी पॉइंट की कमी होती है, उनके सीनियर्स उनकी हेल्प कर देते हैं कि हम आपको इतने पॉइंट की हेल्प करेंगे, हम आपको इतने पॉइंट की हेल्प करेंगे। और सबकी हेल्प करते करते पता चलता है कि जो सीनियर है, पता चला उसका 90,000 का चेक आना है और 50,000, 60,000 रुपये उसके पॉकेट से लग गया। अब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इतना पैसा लगा दिया है अपने लेवल को जंप कराने के लिए, अपने चेक को मेंटेन करने के लिए, ठीक है,
आप जिस भी रैंक पे हैं आपका चेक भी बन गया, आपके पास पेमेंट आ गई, लेकिन जो आपने बल्क परचेजिंग करी है अपनी साइट मेंटेन करने के लिए, उस प्रोडक्ट को आप कैसे रीसेल करोगे? आप किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर पे उसकी बिलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बिलिंग आपकी आईडी पे हो चुकी है। अब उनकी मजबूरी हो जाती है कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे खपाएं, वो कहाँ यूज़ करेंगे। आज मेरी ये वीडियो जो लोग भी दे रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो के एक एक वर्डिंग को डिटेल में आप सर्च कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप पाएंगे कि आप उस कंपनी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आप भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जो हम करते थे। साइट मेंटेन करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट कम प्राइस में सेल करना, और यहाँ तक कि यही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के नाम से अदर वेबसाइट पे सेल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखो कि आप अपना लेवल तो जंप कर लेते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जो आपके साथ टीम जुड़ी हुई है आप उनको क्या कमिटमेंट करके लेके आते हैं? कोई बंदा कंपनी को देख के कभी नहीं ज्वाइन होता, मैं भी कभी ज्वाइन नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे शेयर किया, सबसे पहले बंदा सामने वाले की फेस वैल्यू पे कंपनी को ज्वाइन करता है, उसके बाद उसका स्ट्रगल शुरू होता है, उसका सफ़र शुरू होता है, और वो कंपनी की सारी धीरे धीरे डिटेल जानता है, उसके प्लान को जानता है, उसके प्रोडक्ट को जानता है, उसके प्राइस को जानता है। ये सारी चीज़ जानने के बाद वो कंपनी के साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ता है, उसकी नॉलेज लेता है, फिर वो कंपनी पे फेथ करता है। फ्रेंड, जो बंदा नया डिस्ट्रीब्यूटर आज की डेट में ज्वाइन होता है उसको 100% कंपनी की नॉलेज नहीं होती, वो चाहे कोई बंदा हो, कितने ही एक्सपर्ट हो। और जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है उसको यही कहा जाता है कि भाई आपको इस बात से क्या मतलब है, आप वर्क कीजिए, आपका चेक बनना चाहिए, आपका पे आउट जनरेट होना चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कंपनी एथिकल तरीके से काम करे। आप अगर हमें सपने दिखाते हैं कि आप कम से कम 6 लाख मेंटेन करो, मेरे भाई आप अपनी टीम में, अपनी कंपनी के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर देखना, 6 लाख नहीं, लोग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख तक मेंटेन करते हैं। और जिस लाख से जिस बंदे का टारगेट पूरा हो जाता है वो उस लाख पे फिर फोकस नहीं करता, वो कहता है कि भाई आप खुद अपनी लाख की जिम्मेदारी लो। हमारी कंपनी 2 लाख पे वर्क करती है, 2 लाख के बाद तीसरा लाख है ही नहीं। आपको जो भी बंदा मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके नीचे ही कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन होगा। अब फ्रेंड्स, आप जो प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे, कंपेयर करके देखिए, मैं तो कहूँगा 50% तक का डिफरेंस है प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर। आप अगर कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, इन केस जैसे हमारा ब्रेन फ्यूल है, किडनी फ्यूल है, लिवर फ्यूल है, जितने भी हमारे फ्यूल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट हैं, टारगेटेड प्रोडक्ट हैं, अगर आप कहते हैं इनका प्राइस ज़्यादा है तो मेरे फ्रेंड्स, आप कैसे कह सकते हैं ज़्यादा है? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनका आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, उसके बाद एक डिजीज़ पे वो प्रोडक्ट वर्क करता है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोडक्ट है वो टारगेटेड प्रोडक्ट है, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोडक्ट को ही यूज़ करते हैं। और ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, आप अपने सारे टोटल प्रोडक्ट जो आप एक डिजीज़ के लिए देते हैं, आप उनके इंग्रेडिएंट मैच करके देख लेना, कभी वो कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपकी जो एक डाइट बनती है वो लगभग 3000, 4000, 4500, 5000 तक की भी डाइट बनती है। और हमारा जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट का प्राइस है वो मैक्सिमम 2000-2500 के बीच में जाकर ख़त्म हो जाता है, वो भी एक सिंगल प्रोडक्ट देने से। हमारे पास जनरल प्रोडक्ट भी हैं, प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट भी हैं, टारगेटेड प्रोडक्ट भी हैं, ग्रोसरी भी है, और लगभग सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो अदर कंपनीज में भी सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट के। और हमारी प्रोडक्ट की खासियत क्या है, हमारे प्रोडक्ट की खूबसूरती क्या है? हमारे प्रोडक्ट पेटेंटेड है, इसकी कॉपी नहीं आ सकती मार्केट के अंदर। और आप देखेंगे ज़्यादातर सप्लीमेंट कंपनियां जितनी भी हैं, लगभग एक ही प्रोडक्ट लगभग सभी के पास मिल जाते हैं। इवन कि अगर हमने कैल्शियम भी निकाला तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ निकाला है। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब मेरे फ्रेंड्स, अगर आप कहते हो आप अपनी टीम को कितना भी सेव करके रख लो, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, जो तकलीफ हमने फेस की है, जिस दिन वो फेस करेंगे वो भी कंपनी को क्विट करेंगे, और वो भी एक एथिकल कंपनी के साथ जुड़ेंगे जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, लेकिन एटलीस्ट आप ये ज़रूर सोचें कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन हैं, क्या वो कंपनी एथिकल है, क्या वो कंपनी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन फॉलो कर रही है, क्या उसमें बल्क बाइंग हो रही है। आप ये सब इन सब चीज़ों को देखें, समझें। आंख बंद करके काम नहीं किया जाता मेरे फ्रेंड्स, और जज्बात में आके आदमी काम ना करे। कोई कंपनी किसी की सगी नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में हूँ वो भी मेरी सगी नहीं है, जिस कंपनी ने क्विट किया वो भी मेरी सगी नहीं है। काम हम कर रहे हैं तो अपने दम पे कर रहे हैं,
और हमारी ये वर्क, हमारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो सही इन्फॉर्मेशन है, सही नॉलेज है, वो हम आपको ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए पहुंचाते रहेंगे। और कोई लीडर, मैं किसी भी लीडर का नाम लेके किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी कंपनी का नाम लेके कोई बुराई करना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो कंपनियां हैं जो इस तरीके का वर्क करती हैं, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, आप उसको डिटेल में जाके उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं है। तो अगर किसी को मेरी बात ही बुरी लगे तो उसके लिए मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि पहले आप ज़्यादा डिटेल में जाके कंपनी के बारे में समझें और सोचें। मैं किसी को पर्सनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, अगर कोई लीडर्स हमारी जो पिछली कंपनी में भी जो थे, अगर उनको भी मेरे वीडियो से कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ हो, तो वो मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो जेन्युइन है और एथिकल है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा मकसद है आप लोगों तक सही जानकारी देना। हमने शुरू से ज़ीरो से काम स्टार्ट किया है और हम आपको इस कंपनी के अंदर कामयाब होकर दिखाएंगे। और हमारे जैसे कितने सारे फ्रेंड्स, कितने सारे लीडर्स इसमें कामयाब होकर दिखा रहे हैं। 4 साल के अंदर जो कंपनी ग्रोथ है वो किसी से आज की डेट में हज़म नहीं हो रही है। और अभी नए साल पे देखना कंपनी क्या क्या अनाउंसमेंट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो कहना ये है कि हम और आप क्या चाहते हैं, हम आप चाहते हैं लीगल और तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पैसा कमाना। यही सबका सपना है। तो अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम का नाम है टीम S2S। और हमारी टीम आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। हम लोग जब से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तब से देख रहे हैं कि हम लोग अदर स्टेट से भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं। तो कई बार होता है कि हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है। तो अगर कई बार आपकी कॉल पिक नहीं हो पाती है या आपसे बात नहीं हो पाती, तो आप हमें कमेंट में, हमारे वेबसाइट भी है, हमारा ब्लॉग भी है, हमारे ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। आप जैसे भी चाहे हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम और हम आपको प्रॉपर सपोर्ट देंगे। आप इंडिया के जिस भी कोने में हो, आप हमारे टच में रहें। और जो फ्यूचर हमने देखा है, आप हमारी टीम के साथ जुड़ के उस कामयाबी पर ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।